हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट यू विल बी वेल। चलिए आज पिछली क्लास में आपने ट्रांसफॉर्मेशन में ही ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन के सेक्शन में पहले टॉपिक रिमूव टू को उसका उल्टा किया था, यूज टू किया था। आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत हम दूसरे रूल का स्टडी करेंगे जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना। किस प्रकार से बदला जाता है ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं। सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये दो चीज आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाएंगे जब हम असर्टिव सेंटेंस दे रखा होगा, असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आएंगे और सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये चीज आपको अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, यदि सेंटेंस में नॉट दिया हो तो उसे हटा देते हैं। नहीं दिया हो तो लगा देते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, इसका कहने का आशय है अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो इंटरोगेटिव बनाते समय उसे अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। और इसी प्रकार से अगर सेंटेंस में नॉट नहीं दिया हो तो लगा देते हैं। नेवर को एवर में चेंज करते हैं और एवर को नेवर में चेंज करते हैं। नो को एनी में चेंज करते हैं और एनी को नो में चेंज करते हैं। इन बातों का ख्याल रखना है और बड़ी आसानी से हम असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सेंटेंस दे रखा है, असर्टिव सेंटेंस है ये। सीता एक सुंदर लड़की है, तो जैसा कि इसमें दिखाया गया हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, एज। तो एज सीता। अब क्योंकि इसमें अगर नॉट दे रखा होता तो हट जाता, नहीं दे रखा है तो लगेगा एज सीता नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल। पीछे क्वेश्चन मार्क बन गया इंटरोगेटिव। तो बड़ी आसानी से हम असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के अधीन सेंटेंस हो रहे हैं। हाई स्कूल की क्लासेस में आपने देखा होगा कि केवल नॉट हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाकर पीछे क्वेश्चन मार्क लगाकर ही
हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते थे, लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि वाक्य का रूप बदल जाता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है। देखिए, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, तो एक सीता नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या सीता एक सुंदर लड़की नहीं है? तो वही अर्थ निकल रहा है। दूसरी बात, दूसरा जो रूल है वो ये है, पहला तो ये है हेल्पिंग वर्ब आगे, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो उसके लिए ये वाला रूल है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, और होता है ऐसा, बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो मेन वर्ब जरूर दे रखी होगी, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। तो उसमें मेन वर्ब को फोकस करेंगे। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सबसे पहले डू लगा देते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगी हो तो सबसे पहले डज लगाते हैं। अगर सेकंड फॉर्म दे रखी हो वर्ब की तो उसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं और सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने रूल है वो इसी प्रकार से हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका एक, दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। असर्टिव सेंटेंस है। अब इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, क्योंकि पहला जो रूल था वो ये था कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो उसके लिए ये रूल है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब को देखा जाएगा। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू सबसे पहले लगा देते हैं, बाकी वही नियम है। डू दे, इसमें नॉट नहीं दे रखा है तो लगा देंगे, अगर दे रखा होता तो हटा देंगे। डू दे नॉट प्ले हॉकी? हो गया इंटरोगेटिव। तो बड़ी आसानी से असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। एक चीज और होती है इसमें, तीसरा, यदि असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबडी हो, क्या चीज हो? एवरीबडी, तो एवरीबडी हो, तो हु के द्वारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसको। जो रूल आपको अच्छी तरह से आता है वो याद रखना, लेकिन कभी ऐसा ही हो तो अगर एवरीबडी आया हो सब्जेक्ट के रूप में तो उसे हम इंटरोगेटिव बनाते समय हु से आरंभ करते हैं। जैसे एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड, हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। अब क्योंकि एवरीबडी आया है इसलिए हम इसको हु से भी कर सकते हैं। हु, क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है, ऐसे ही ऐसा आया है, इसमें नॉट नहीं दे रखा है तो नेगेटिव तो बनाना पड़ेगा। हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड। ये असर्टिव सेंटेंस हो गया और ये इंटरोगेटिव। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से हम असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। इसके अलावा व्हाई, व्हेन,
तथा वाट के द्वारा भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, अर्थ को निकालने की कोशिश करना। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनका शौर्य कभी नहीं मुरझा सकता। कभी नहीं, कभी नहीं को हम नेगेटिव सेंस में लेंगे तो कब का बोध आएगा, जो कब का अर्थ निकलेगा, तो कब के लिए किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन। तो व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनका शौर्य कब मुरझा सकता है, कभी नहीं मुरझा सकता। तो इसका अर्थ यही हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, और ये इंटरोगेटिव। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम बड़ी आसानी से असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। एक्सरसाइज दे रखी है, नोट्स दे रखी है, कोई क्वेरी हो तो इनबॉक्स में पूछें। थैंक यू।